अमेरिका ने बहरी बेड़े की तरफ आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी हुकाम का कहना है ईरानी ड्रोन को अमेरिकी F-35 तैयारे से निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन अमेरिकी बहरिया के हवाई जहाज की जानिब बढ़ रहा था। अमेरिकी परचम वाले टैंकर का खलीज हर्मज में ईरानी मुसल्लह कश्तियों से सामना। टैंकर को रेडियो के जरिए रोकने और कप्तान को बोर्डिंग की हिदायत। जहाज ने रफ्तार बढ़ाई और ईरानी समुद्री हदूद में दाखिल हुए बगैर रवानगी जारी रखी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी बहरी जहाज गैर कानूनी तौर पर ईरानी पानियों में दाखिल हुआ। ईरानी हुक्काम ने अमले से इजाजतनामा मांगा और रवाना कर दिया। खलीज हर्मज की गुजरगाह तेल और गैस की आलमी तरसील का अहम जरिया। ईरान का कसीरुल मुल्की के बजाय दो तरफा मुज़ाकरात का मुतालबा। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा ईरान ने अमरीका से जुमे को होने वाले मुज़ाकरात की जगह की तब्दीली का मुतालबा किया है। ईरान मुज़ाकरात को इस्तांबुल की बजाय ओमान मुंतकिल करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात की जगह तब्दील करने पर नाखुश है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात, पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत। दफ्तर खारजा की मुज़ाकरात में पाकिस्तान को दावत मिलने की तस्दीक। कहा पाकिस्तान को आइंदा मुज़ाकरात का दावतनामा मौसूल हो गया है। मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की शिरकत को कशीदगी कम करने के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुज़ाकरात में शिरकत मुतवक्के। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जुम्मे को होने का इम्कान। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ अमेरिका और अब्बास इराक़ची ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक बैकडोर सिफारतकारी की वजह से बात मुज़ाकरात की मेज़ तक पहुंची। पाकिस्तान ने तमाम तर सूरत हाल में खामोश सालिस का किरदार अदा किया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया वज़राए ख़ारजा की सतह पर सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मदऊ किया गया है। काज़ाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सीनियर वज़रा और सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी सदर के हमरा नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहा। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ा में काज़ाकिस्तान के सदर को सलामी दी। जंगी तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही हिफाजती हिसार में ले लिया। सदर काज़ाकिस्तान की पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें होंगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर तोकाएव पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। दौरे में तजारत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन के इम्कानात ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान और लीबिया का करीबी रवाबित बरकरार रखने और ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा साद हमद, फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर, नायब कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तर शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। लोगों को यह बताया गया था कि हालात बहुत खराब हैं और बाहर निकलो और मेट्रो तोड़ दो, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, आग लगा दो, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो और जो कायदे आज़म की निशानियां थी, तारीखी मकामात थे, जो हमारे शुहदा की निशानियां थी, उनको तोड़ दो, उनको आग लगा दो। लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। लोगों ने उनकी आवाज पे कान नहीं धरा। फसाद और इंतशार PTI का वतीरा है। फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा।
वज़ीर आला पंजाब ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया, कहा माजी में सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में बदला गया, कौम के बच्चों को फसाद और इंतशार सिखाया गया। माजी में लोगों को यही कहा गया जलाओ घेराव कर दो। गुज़श्ता नालायक हुकूमत में लोगों को बताया गया जो हमारे साथ हैं वो साधु हैं। मुखालिफिन को चोर कहा गया। PTI की कॉल पर अब लोगों ने कान नहीं धरे। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, KP के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज का बसंत त्यौहार के हवाले से इजहार ख्याल, कहा लोगों को पंजाब के महज़िब कल। सर, ये ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है, जिनमें न सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बल्कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ये ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान और सिविल इंतज़ामिया के बरवक्त और मौसर इक़दामात को सराहता है और शुहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और इसे यकीनी बनाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में दस्तयाब शवाहिद बैरूनी सरपरस्ती की जानिब इशारा करते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। इस जंग में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी असम्बली में कश्मीरी अवाम से यकजहती की करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून ने पेश की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। इंटेलिजेंस मालूमात की वजह से हमारी फोर्सेस अलर्ट थी। हरनाई और पंजगोर में 3 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले बदअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स चीन को दूर भेजना है। स्कूल, बैंक और कारोबार चल रहे हों तो महरूमियों का बयानिया कैसे बनेगा? पुलों और राब्ता सड़कों को क्यों उड़ाया जाता है? बलूचिस्तान को पंजाब से NFC के तहत 40% ज्यादा हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान गुमशुदा अफराद के एतबार से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हो गई। बुशरा बीबी की भाभी और बेटी की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। सेहत समेत ज़ेर समात मुकदमे के उमूर पर बातचीत की गई। बैरिस्टर गौहर के बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा बानी PTI का इलाज उनकी मर्जी से हुआ, मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातों पर वाज़ेह मौक़िफ़ है, उन पर सियासत ना करें। फैमिली की मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए। फैमिली मिली तो कुछ तसल्ली हो गई, कुछ होना ना होने से बेहतर है। एक मुल्क है, कानून एक होना चाहिए। जितना मुलाकात को रोकेंगे उतने मसाइल जन्म लेंगे। चाहे तीरा हो, बाजोड़ हो, पंजाब या बलूचिस्तान, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। हुकूमत की बानी PTI के आंग के ऑपरेशन की तरतीब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा बानी PTI को उनकी ख्वाहिश पर आंख की तकलीफ पर पिम्स लाया गया। बानी PTI की आंख का इलाज अडयाला जेल में हो सकता था। 60 साल के बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का इशू बहुत से लोगों को होता है। बानी PTI को इंजेक्शन लगा जो आम लोगों को लगता है। इंजेक्शन लगे हैं और वो सेहतमंद हैं। जेल में मुलाकात कैसे होनी है, इस पर आपको एपलेट ट्रिब्यूनल से रब्ता करना होगा। बानी PTI करप्शन केसेस में सजाओं की वजह से जेल में है। सजा याफ्ता मुजरिम के मामले को एपलेट ट्रिब्यूनल देखता है। राना सनाउल्लाह को मनशियात के नाहक केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से 9 दिन पहले राना सनाउल्लाह को आंख का फालिज हुआ था। मेरे वज़ीर आज़म ने तो कभी नहीं कहा ये उतरवा दो, ये ना लगाओ। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी PTI के बतौर कैदी कुछ हुकूक हैं। माजी में असीर सियासतदानों का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स ने करवाया गया। बानी PTI का इलाज उनके डॉक्टर से क्यों नहीं करवाया गया?